नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज की जो आपकी क्विज़ है वो है जहाँ चाह वहाँ राह। ये आपका हिंदी का पार्ट है कक्षा 5 का। आप सभी ने पार्ट पढ़ ही लिया होगा। बहुत ही इंस्पायरिंग पार्ट है, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलता है। पार्ट बताता है कि कितनी मुश्किलों के बाद भी आप जहाँ जाना चाहते हैं राह वहाँ पर अपने आप ही बन जाती है, बस आप में लगन होनी चाहिए, है ना। ये हमने सीखा इरा से। तो चलिए पार्ट आपने पढ़ लिया होगा, आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए अभी आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं कि आपने कितने अच्छे से पार्ट को पढ़ा और कितने अच्छे से आपको समझ में आया है। तो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन है आपका, बचपन में इला अपने नाना के साथ किस जगह रहती थी। इला जो कि आपके पार्ट का मेन कैरेक्टर है वो बचपन में अपने नाना के साथ रहा करती थी। आपको बताना है वो कहाँ रहती थी। आपके ऑप्शन हैं ए गांधीधाम, बी राजकोट या फिर सी सिमरिया। गांधीधाम राजकोट दोनों आपकी जो है गुजरात की जगह और सिमरिया ये आपका बिहार में है। तो बताइए कि इला कहाँ रहा करती थी बचपन में। वीडियो पॉज करिए और आंसर करिए। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। अगर आपने पार्ट को पढ़ा है आपको पता ही होगा। सो दिस वाज द प्लेस, ये आपकी जगह थी, है ना, जहाँ पर इला रहती थी अपने नाना के साथ बचपन में। ओके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इला ने किस कक्षा तक पढ़ाई की थी। आपके ऑप्शन हैं 10वीं, 12वीं, 5वीं। जैसा कि आप जानते हैं उसको उस समय पता नहीं था, बहुत सारे कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या फिर उनको एक राइटर प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये चीज़ें इला को पता नहीं थी जिसके कारण उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, क्योंकि कोई परीक्षा थी वो पास नहीं कर पाई थी। तो बताइए वो कहाँ तक पढ़ी थी। आपके ऑप्शन हैं 10वीं तक, 12वीं तक या फिर 5वीं तक। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, 10वीं की पढ़ाई के बाद इला ने क्या काम करना शुरू किया। 10वीं तक पढ़ाई की उसने, उसके बाद उसने क्या काम करना शुरू किया था। आपके ऑप्शन हैं ए सिलाई, बी कशीदाकारी या फिर सी कताई। सिलाई सिलना, कशीदाकारी जो कि आप कपड़ों पे अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, या फिर कताई सूत काटना। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से एनसीईआरटी से, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी हिंट की आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए। बताइए क्या काम शुरू किया था इला ने। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए ये वो काम था जो इला ने शुरू किया था और बहुत इसमें इसकी जो कशीदाकारी का जो काम था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा पाठ में पढ़ा होगा उसमें अलग अलग जो आपकी कढ़ाई होती है उन सभी की थोड़ी थोड़ी झलक देखने को मिलती थी। प्रदर्शनी भी लगी थी इसके जो कशीदाकारी के जो कपड़े थे उनकी। सो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कशीदा करना। पहले आप कपड़ा लेते हैं, उस पर डिज़ाइन बना लेते हैं पेन से, पेंसिल से, उसके बाद ऊन से या किसी धागे से उसके जो है उकेरते हैं उन चीज़ों को कपड़े के ऊपर। बहुत बारीकी का काम है ये। और सोचिए हाथ में प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने पैरों से ये काम सीखा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे। जब इला स्कूल में एडमिशन के लिए जाती है तो स्कूल वाले बहुत चिंतित रहते हैं। क्यों? उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी शारीरिक स्थिति के लिए, या फिर उपयुक्त दोनों कारणों से। कई स्कूल्स में जैसे आप जानते हैं उसको एडमिशन भी नहीं मिला था, तो क्या कारण थे। उसकी सुरक्षा को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे कि इसको कोई हार्म ना हो जाए, या फिर ये कैसे काम करेगी। उसकी शारीरिक स्थिति को लेकर ये क्लास में पढ़ पाएंगी या नहीं, कैसे बैठेगी, या फिर दोनों ही कारण सही है। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, इला 10वीं की पढ़ाई पास नहीं कर सकी क्योंकि। क्यों 10वीं की पढ़ाई वो पूरी नहीं कर सकी थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, या फिर उसे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था, या फिर उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। लिखने की गति धीमी थी, जैसा कि आप जानते हैं इला पैरों से लिखती थी, तो इस कारण वो क्वेश्चन पेपर पूरे नहीं कर पाई, या फिर उससे पढ़ाई नहीं की थी इसलिए वो पास नहीं कर पाई, या फिर अच्छे से उसे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था। ओके आंसर कर दिया होगा आपने।
सो आंसर तो पता होगा आपको क्या सही है इन तीनों में से, लेकिन एक और भी कारण था जो इला ने बताया, जो कि उसको बाद में पता लगा था कि 10वीं की जो परीक्षा होती है बोर्ड की, आपको भी पता होना चाहिए, कोई ऐसा बच्चा हो तो आप उसको बता भी सकते हैं। जब बच्चा पेपर में बैठता है 10वीं या फिर किसी भी क्लास के, सबसे पहले तो उसको राइटर प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपके हाथ में कोई भी प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम से पहले चोट भी लग जाती है सपोज़ करिए, और पेपर देना बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक राइटर प्रोवाइड कराया जाता है जिसको आप बोलेंगे और वो लिखेगा। तो पहली तो ये चीज़ कि लिपिक एक प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आप उसको पता नहीं था इला को। और दूसरा, उनको टाइम भी एक्स्ट्रा दिया जाता है 1 घंटा। अगर 3 घंटे का पेपर है तो ऐसे जो बच्चे जो खुद नहीं लिख रहे हैं, उनकी जगह कोई और लिख रहा है पेपर को, तो उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था। ये दोनों ही बातें इला को नहीं पता थी, तो इसकी वजह से वो लिख नहीं पाई बहुत जल्दी और 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी वो। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ RTE का पूरा नाम क्या है, क्योंकि पार्ट में पढ़ाई का बताया हुआ है आपको, तो RTE आपको वैसे भी पता होना चाहिए 5th क्लास के बच्चे को। RTE का पूरा नाम बताइए। राइट टू एजुकेशन, राइट ट्रू एजुकेशन, या फिर राइट टूवर्ड्स एजुकेशन। ये आपकी आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली मैं इसका आंसर भी बताऊंगी आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप बताइए RTE का पूरा नाम। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए, RTE है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, और ये एक्ट क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुन लीजिए। RTE एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। एक तो एजुकेशन फ्री होगी, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, और कंपलसरी एजुकेशन है। कोई भी पेरेंट ये नहीं कह सकता या फिर कोई भी गार्डियन ये नहीं बोल सकता कि हमारा बच्चा है, हम इसको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, वो राइट है हर एक बच्चे का। अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं और उससे कोई काम कराते हैं बाहर या फिर घर पे, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो RTE राइट टू एजुकेशन की जो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, बेसिक एजुकेशन सबका राइट है, सबका अधिकार है, उतनी जो शिक्षा है वो सभी को मिलनी चाहिए। ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इला की कशीदाकारी में खास बात थी कि उसमें किसकी झलक थी। आपके ऑप्शंस हैं बंगाल की, काठियावाड़ की, या फिर लखनऊ, या फिर सभी, डी ऑप्शन। इला की जो कशीदाकारी थी वो बहुत अलग थी, हमने देखा था, प्रदर्शनी भी उसकी लगाई गई थी। तो क्या था उसमें ऐसा, कहाँ की झलक देखने को मिलती थी, बंगाल, काठियावाड़, लखनऊ, या फिर सभी। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा, और आपको ये भी पता होगा कि जो जगहों के नाम आपको दिए हुए हैं, हर जगह की कशीदाकारी में कुछ अलग बातें होती हैं। देखिए आपको कुछ दिखाते हैं अभी, ये देखिए, ये बंगाल की कशीदाकारी है आपकी बिल्कुल अलग, ये देखिए ये लखनऊ की है, और ये काठियावाड़ की। तो तीनों ही कशीदाकारी जो है बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इला की खासियत ये थी कि वो जो कशीदाकारी करती थी उसमें तीनों जगह की झलक थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ती थी, है ना, तीनों को मिक्स करके वो करती थी, जो कि बहुत सुंदर लगती थी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई कढ़ाई के नाम लिखिए। ये आपकी NCERT से क्वेश्चन लिया गया, आप देखिए NCERT में है ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है, इनके नाम आपको लिखने हैं। बताइए ये कौन सी कढ़ाई है, ये कौन सी कढ़ाई है, और ये कौन सी कढ़ाई है। A, B एंड C। A आंसर में आप लिखेंगे, आंसर 8A कढ़ाई का नाम, B इस वाली कढ़ाई का नाम, एंड देन C इसका नाम। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। सर्वनाम आपको पता होंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इला राजकोट में रहती थी, वह उसने 10वीं तक पढ़ाई की, तो मैं उसने मतलब किसने, इला ने, तो इला की जगह इला ने 10वीं तक पढ़ाई की जगह मैंने उसने 10वीं तक पढ़ाई की लिख दिया यहाँ पर, तो उसने जो है वो आपका सर्वनाम माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इला बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, उसने कभी हार नहीं मानी। तो बताइए इसमें सर्वनाम क्या है, उसने, इला या फिर हिम्मत, A, B या फिर C, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने, आसान क्वेश्चन है, बल्कि इनफैक्ट जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया उसमें भी सेम वही सर्वनाम यूज़ हो रहा था। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ी कढ़ाई कहाँ पर प्रसिद्ध है, डैश में प्रसिद्ध है। काठियावाड़ी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है। आपके ऑप्शन है लखनऊ, गुजरात या फिर बंगाल। किस प्रदेश की जो कढ़ाई है बहुत फेमस है, उसको काठियावाड़ी भी कहा जाता है, लखनऊ की, गुजरात की या फिर बंगाल की।
चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये वो स्टेट है, मैप आप सभी को पता होगा 5th क्लास के बच्चे को। इस प्रदेश की जो कढ़ाई है उसको काठियावाड़ कहा जाता है। बाकी इनकी आपको पता होगा, लखनऊ को लखनवी कहते हैं, बंगाल को बंगाली कढ़ाई कहते हैं, है ना। चलिए, तो ये आपके प्रश्नोत्तर थे कुछ जो पाठ से लिए गए हैं। उम्मीद है आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आए होंगे। पाठ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे। ओके, धन्यवाद।